वेलकम बैक। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे हाउ टू यूज़ लूप फंक्शंस, लोकल मैक्रोस और इससे हम कैसे एक ही फंक्शन बार बार परफॉर्म करके नए वेरिएबल्स जनरेट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ 2 लूप्स रन करूंगा, पहले एक वेरिएबल के लिए और फिर सेकंड के लिए। आप बहरहाल जब इसकी प्रैक्टिस कर लें तो फिर आप जितने मर्जी ज़्यादा वेरिएबल्स एक लूप के थ्रू जनरेट करें। तो प्रैक्टिस के लिए हम सिंपल से स्टार्ट लेते हैं। ये हमारे सामने एक सिचुएशन है कि हमें कैलकुलेट करना है जेंडर एंड एज ऑफ हाउस होल्ड हेड। अब ये 2 वेरिएबल्स हैं जो हाउस होल्ड हेड से रिलेटेड हैं, उसका जेंडर और उसकी एज, जो के PSLM के रोस्टर में या क्वेश्चनर में मौजूद नहीं है। वहाँ पे रिस्पोंडेंट के सामने उसका एज और जेंडर लिखा हुआ है, लेकिन कोई एज सच वेरिएबल मौजूद नहीं है जिसका नाम हो हाउस होल्ड हेड्स एज, हाउस होल्ड हेड्स जेंडर। तो हम कैसे जनरेट करेंगे? मैं एक छोटा सा आपके साथ पहले एक कॉन्टेक्स्ट शेयर कर लूँ कि स्टैटा जो है एक बड़ा पावरफुल सॉफ्टवेयर है। ये मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें से एक है लूप। लूप कहते हैं किसी चीज़ को शुरू से बार बार दोबारा परफॉर्म करना। और इसके अलावा इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है लोकल मैक्रो। लोकल मैक्रो एक ऐसा वेरिएबल है जो इसमें यूज़ हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल से, तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। हम स्टैटा के थ्रू कंप्यूटर को ये प्रोग्राम देना चाह रहे हैं, ये कमांड देना चाह रहे हैं कि आप हर हाउस होल्ड के लिए एक वेरिएबल जनरेट करो, ईजन एक वेरिएबल जनरेट करो। वेरिएबल का नाम हो x_hh। फॉर एग्जांपल x है क्या? x हमने एक मैक्रो बनाया है लोकल, जो पहले वैल्यू लेगा एज, ये सारा फंक्शन रन करेगा। फिर वैल्यू लेगा S1AQ04 जो कि जेंडर है, जेंडर का कोड है ये। तो PSLM में जेंडर का कोड है। फिर दोबारा इसको रन करेगा, तो 2 दफ़ा रन करेगा क्योंकि x पहली दफ़ा एज के लिए रन होगा, फिर जेंडर यानी S1AQ04 के लिए रन होगा। तो ये आप देख सकते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए सबसे पहले इसको रीनेम कर लेता हूँ ताकि थोड़ी कंफ्यूजन ना रहे। रीनेम S1AQ04 टू जेंडर। तो आप देख सकते हैं S1AQ4 था, यहाँ पे ये जेंडर में रीनेम हो गया। अब हमें यहाँ पे एज के बाद जेंडर लिख लेना चाहिए। अब आप देख सकते हैं इसमें एक कंडीशन यूज़ हो रही है S1AQ02, वो इक्वल टू 1 होगा तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। COND कंडीशन है। कंडीशन ये है कि रिलेशन विद द हेड ऑफ हाउस होल्ड शुड बी इक्वल टू 1, यानी कि रिस्पोंडेंट जब खुद हाउस होल्ड हेड होगा तो ये कंडीशन पूरी होगी। अगर कंडीशन पूरी होगी तो मैक्सिमम ऑफ एक्स जो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वो असाइन हो जाएगी इस न्यू वेरिएबल को, जिसका नाम हमने रखा है x_hh। तो इस बात के 2 पहलू हैं। एक ये कि जो ऑपरेशन है वो 2 दफ़ा परफॉर्म होगा, पहले जेंडर के लिए फिर एज के लिए। और दूसरा ये कि ये कंडीशन है जो फुलफिल होगी तो वैल्यू असाइन होगी x को, नहीं फुलफिल होगी तो मिसिंग वैल्यू यानी डॉट जनरेट होगा। अब हम एक दफ़ा कंप्यूटर की तरह इस कमांड को लेते हैं कि कंप्यूटर को स्टैटा ये कह रहा है कि फॉर ईच वैल्यू इन x, आप x के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए ये रन करें, ये जो भी कमांड है इसको रन करें। फॉर ईच जो है इसको आप फाइंड इट फॉर ईच करके स्टैटा की मदद से, हेल्प की मदद से थोड़ा सा देख भी सकते हैं कि इसके और कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मैं तो सिर्फ एक बेनिफिट आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फॉर ईच मीन्स देर इज़ ए लिस्ट। तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने लिस्ट में सिर्फ 2 वेरिएबल्स रखे हैं। फॉर ईच एक्स,
तो फॉर ईच एक्स कहने का मतलब ये है कि फॉर एज एंड देन फॉर जेंडर रन दिस कमांड। आगे ब्रैकेट है, आप देखें करली ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन आप लिखेंगे वो 2 दफा रन होगा, पहले एज के लिए फिर जेंडर के लिए। जब एज के लिए रन होगा तो एक्स की जगह आ जाएगा एज, एक्स एक लोकल मैक्रो है, उसकी जगह आ जाएगा एज जब कंप्यूटर इसको रन कर रहा होगा। तो एक वेरिएबल जनरेट करने की कमांड दी जा रही है जिसका नाम होगा एज अंडरस्कोर एच एच, यानी कि हाउस होल्ड हेड की एज। और उसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज आएंगी किस तरह, इस फार्मूले के थ्रू। फार्मूले के 2 लेयर्स हैं। पहली है कंडीशन, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो वैल्यू असाइन हो एक्स, कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वैल्यू असाइन होगी मिसिंग। और दोनों में से जो बड़ी होगी, यानी दोनों में से जो मैक्सिमम होगी, वो फाइनली फिर असाइन होगी हाउस होल्ड हेड को। तो डेफिनेटली जब हाउस होल्ड हेड होगा तो 1 आ जाएगी, और 1 आ जाएगी तो एक्स को वो वैल्यू असाइन होगी। अब एज है, हाउस होल्ड हेड की जो एज होगी वो असाइन हो जाएगी इस वेरिएबल में एक्स अंडरस्कोर एच एच। एक्स तो हम इसलिए लिख रहे हैं कि एक्स ने पहले एज और फिर जेंडर बनना है जब सेकंड टाइम लूप रन होगा। तो जब पहली दफ़ा रन होगा तो एज अंडरस्कोर एच एच को वैल्यू असाइन होगी हाउस होल्ड हेड की दफ़ा उसकी एज की, और जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो मिसिंग जनरेट होगी। मिसिंग जो जनरेट होगी वो हाउस होल्ड हेड के अलावा सबको जनरेट होगी, और हाउस होल्ड हेड को उसकी एज असाइन हो जाएगी। फिर दोबारा जब ये रन होगा घर के सारे अफराद के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एच एच कोड सॉर्ट लिखा हुआ है, तो जब दोबारा रन होगी पूरे घर के अफराद के लिए तो उनका सिर्फ जेंडर देखा जाएगा। जेंडर जब हाउस होल्ड हेड के सामने देखा जाएगा तो वो असाइन हो जाएगा इस वेरिएबल को जिसका नाम होगा जेंडर अंडरस्कोर एच एच। तो देखा आपने एक्स यानी लोकल मैक्रो का यूज़, कि ये पहली दफ़ा एक्स वैल्यू लेगा एज की, सेकंड टाइम ये वैल्यू लेगा जेंडर की। तो जेंडर अंडरस्कोर एच एच को मैक्सिमम वैल्यू असाइन होगी, मैक्सिमम इसलिए कि सिर्फ हाउस होल्ड हेड की पिक करे। हाउस होल्ड हेड के सामने उसने एक्चुअल वैल्यू लेनी है जेंडर की जो कि 1 और 2 है, और जब हाउस होल्ड हेड नहीं होगा तो मिसिंग वैल्यू होगी, तो मैक्सिमम पिक करके वो यहाँ पेस्ट कर देगा। अब हम इसको रन करते हैं, फिर मैं एक दफ़ा आपके सामने डेटा रखता हूँ और फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें विदाउट एनी एरर कमांड रन हो चुकी है। अब हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए डेटा में जाते हैं। जेंडर और एज, एज अंडरस्कोर एच एच, जेंडर अंडरस्कोर एच एच, यानी लूप 2 दफ़ा रन हुआ। लूप आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब हम फॉर ईच एक्स करते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक लूप है जो इतनी दफ़ा रन होगा जितनी ये लिस्ट है। लिस्ट में 2 वेरिएबल्स थे जो बारी बारी एक्स के लिए आएंगे, तो ये 2 दफ़ा रन होगा। पहली दफ़ा रन होगा तो ये वेरिएबल जनरेट होगा, दूसरी दफ़ा रन होगा तो ये वेरिएबल जनरेट होगा। आपको याद होगा पहले 7 घरों का एक हाउस होल्ड कोड है, इन 7 अफराद का तल्लुक एक ही घर से है। इन 7 अफराद के हाउस होल्ड हेड एज जो है वो 28 है। इन 7 अफराद के हाउस होल्ड हेड का जो जेंडर है वो 2 है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो डेफिनेटली 2 थी, क्योंकि हाउस होल्ड हेड जो था उसका जेंडर फीमेल था। फीमेल की जो वैल्यू थी 2 वो असाइन हो गई हाउस होल्ड हेड के जेंडर को। घर के जितने अफराद थे उनके सामने मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो थी वो आ सकती थी, लेकिन मैक्सिमम 2 था। तो मैक्सिमम 2 होने की वजह से वो सारे बाय हाउस होल्ड कोड सॉर्ट होने की वजह से घर के सारे अफराद के सामने मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो असाइन हुई इस वेरिएबल को जो था जेंडर अंडरस्कोर एच एच। जब हमने एज को रन किया तो एज ऑफ हाउस होल्ड हेड जो थी वो ज़्यादा थी मिसिंग वैल्यू से,
जो बाकियों के लिए जनरेट हुई, और मैक्सिमम वैल्यू जो हाउस होल्ड हेड की थी यानी उसकी एक्चुअल एज, वो असाइन हो गई 28 घर के तमाम अफराद को, बिकॉज हमने बाय हाउस होल्ड कोड जो है ना सॉर्ट किया हुआ था कि एक घर के सारे अफराद के सामने वो रिपीट हो, सेकंड घर के सामने उनके घर के लिए दोबारा से रन हो। तो आई होप कि ये थोड़ी सी एक टेक्निकल और एडवांस लेवल की चीज़ थी, और ये मैं आप कुछ एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा हूँगा। आप अपनी फीडबैक शेयर करें तो इस पर मैं कोई मज़ीद वीडियो बनाऊँ कि इस फॉर ईच के साथ आप मज़ीद कितने वेरिएबल्स जनरेट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं, उसके लिए आप फाइंड इट स्पेस फॉर ईच लिखें और हेल्प में जाके स्टेटा से देख लें कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं। ख़ासकर जब आपने बहुत सारे वेरिएबल्स के लिए वेरिएबल डिस्क्रिप्शन जनरेट करनी हो, या बहुत सारे वेरिएबल्स के लिए आपने सेम मैथमेटिकल कोई फंक्शन परफॉर्म करना हो, या बहुत सारे वेरिएबल्स के लिए आपने एक सेकंड लेयर के वेरिएबल्स जनरेट करने हो, तो बजाय आप वो 25-30 दफ़ा सारी कमांड्स लिखें और कोई मिस्टेक भी होने का ख़तरा होता है, और मिस्टेक को फिर आइडेंटिफाई करना भी चैलेंजिंग होता है। तो फॉर ईच की वजह से बड़ा साफ़ सुथरा छोटा सा एक कमांड आप लिखते हैं, और छोटी सी उस कमांड से आप उस लूप को सारे वेरिएबल्स के लिए बार बार रन कर लेते हैं। तो अगर इस लिस्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल x1 x2 x3 x4 अप टू x100 भी हो, तो ये 100 टाइम्स लूप चलेगा, और एक ही तरह का ऑपरेशन तमाम जो वेरिएबल्स यहाँ पे दिए होंगे इन के बाद उन सब के ऊपर रन कर लेगा। और यही फीचर है इस पावरफुल कमांड का जिसका नाम है फॉर ईच। फॉर ईच कमांड में आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप एक लोकल मैक्रो यूज़ कर रहे हैं। लोकल मैक्रो एक ऐसा वेरिएबल है जो वक्ती तौर पे स्टेटा में सेव होता है, और स्टेटा क्लोज करते ही वो डिस्क से गायब हो जाता है, इसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। तो ये बड़ी यूज़फुल कमांड है। इससे रिलेटेड मैं मज़ीद बेनिफिट्स और इसके मज़ीद यूजेजेस के साथ दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आप मुझे सजेस्ट करें कि किस किस्म के वेरिएबल्स आपकी नीड है, मैं उसके मुताबिक वीडियो बनाऊँगा।